चलते हैं, कक्षा प्रारंभ कर लेते हैं। आप सब जुड़े हैं? ठीक है, चलिए। ये कहते हैं भगणमान किसका ना, नक्षत्र का भगणमान। नक्षत्रों का भगणमान 15, 8, 2, 2, 3, 7, 8, 2, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 डिजिट में एक संख्या कह रहे हैं। इतने बार नक्षत्रों की भगण पूरा होता है एक महायुग में। एक महायुग मतलब 12,000 दिव्य वर्ष, अर्थात 43,20,000 सौर वर्ष में नक्षत्रों का जो भगणमान होता है, जिसको हम लोग भचक्र भ्रमण कहते हैं, नक्षत्र दिन कहते हैं, वो इतने बार होता है। 15, 8, 2, 2, 3, 7, 8, 2, 8। ये सावन दिन में बदलने के लिए, प्रत्येक ग्रहों के सावन दिन में बदलने के लिए इसका प्रयोजन होता है। क्या प्रयोजन है ना, ये श्लोक को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक आप लोग देखिए। भानाम अष्टाक्षी वश्वद्री त्रि द्वि द्वयष्ट शरेन्दवः भोदयाः भ उदयाः, भम नाम नक्षत्रम, नक्षत्र उदयाः। ये इतने क्या होते हैं? नक्षत्र उदय होते हैं, मतलब नक्षत्र दिन होते हैं। स्वैहि स्वैहि भगणैः ऊनाः, भगणैः स्वैहि स्वैहि ऊनाः स्वस्वदयायुगे। जो पूर्व श्लोक में हम लोग ग्रहों का भगणमान पढ़े हैं, उस भगणमान को उन कर लेंगे। उन कर लेंगे मतलब घटा देंगे, तो नक्षत्र दिन में से ग्रहों का भगणमान को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा ना, नक्षत्र उदय प्राप्त होगा। हरिओम, हरिओम। अपना माइक ऑफ कीजिए। चलिए, तो क्या प्राप्त होगा ना, नाक्ष प्रत्येक ग्रहों का उदय दिन बा, जो सावन दिन हम लोग जिसको कहते हैं, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक सावन दिन होता है, उसी तरह प्रत्येक ग्रहों का अपना अपना उदय से लेके फिर से उदय तक प्रत्येक ग्रहों का भी उदय होता है। हम सूर्योदय को देखते हैं, लेकिन और बाकी ग्रहों का जो उदय होता है उसको देख नहीं पाते हैं। लेकिन ग्रहों का उदय अस्त लिखा रहता है पंचांग में, कब किस ग्रह का उदय हो रहा है, कब किस ग्रह का अस्त हो रहा है, वो लिखा रहता है। तो एक महायुग में कितने बार ग्रह उदय होते हैं वो मान यहां प्राप्त हो जाएगा। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, सभी ग्रहों का। इसीलिए ये सूत्र कहते हैं, देखिए यहां बना के दिखा रहे हैं। तो नक्षत्र भगण में से, नक्षत्र भगण मतलब 15, 8, 2, 2, 3, 7, 8, 2, 8 से सूर्य के भगणमान, सूर्य के भगणमान तो 43,20,000 जो सौर वर्ष है वो भगण है, तो सूर्य का सावन दिन प्राप्त होगा। चंद्रमा के भगणमान को घटाएंगे तो चंद्रमा का सावन दिन प्राप्त होगा। मंगल के भगणमान को घटाएंगे तो मंगल के सावन दिन प्राप्त होगा। इसी प्रकार बुध, जो सूर्य का भगणमान है वो बुध का भी भगणमान है, इसलिए बुध को घटाएंगे तो बुध का सावन दिन। इसी प्रकार सभी ग्रहों का भगणमान प्राप्त हो जाएगी, भगणमान से सावन दिन प्राप्त हो जाएगी। लेकिन राहु के समय में हम लोगों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि राहु एवं केतु का गति वक्री होने के कारण, उल्टा चलने के कारण उसमें क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो नक्षत्र भगण प्लस राहु भगण बराबर राहु का सावन दिन, ये होगा। तो सूत्र हम लोगों को पता चल गया, नक्षत्र भगण माइनस ग्रह भगण इजिकल टू ग्रह शावन दिनम, ये सूत्र हो गया। नक्षत्र भगण माइनस ग्रह भगण इजिकल टू ग्रह शावन दिनम। क्लियर?
लेकिन हमारी दैनंदिन जीवन में प्रत्येक ग्रहों का तो उदय घटित नहीं होता है। हम लोग चंद्रोदय को देखते हैं। कैसे? ना जिस दिन द्वितीय चंद्रमा हम लोग दृश्यमान, जैसे अमावस्या के अंत में हम लोगों को चंद्रमा दृश्यमान नहीं होता है। प्रतिपदांत में भी, प्रतिपद में भी हम लोगों को चंद्रमा आकाश में दृश्यमान नहीं होता है। लेकिन द्वितीया तिथि के आरंभ में हम लोग आकाश में चंद्र दर्शन करते हैं, इसीलिए उसको चंद्रोदय के रूप में लिखते हैं पंचांग में। उसी चंद्रोदय काल में हम लोग चंद्रमा का दर्शन करते हुए चंद्र पूजा करते हैं, और शिशु के वालारिष्ट खंडन के लिए चंद्र पूजा करके ग्रह उपचार करते हैं। चंद्र पूजा से दूध प्रसाद चढ़ाते हैं, मिठाई प्रसाद चढ़ाते हैं। जिस जिस घर में सर्दी बुखार से पीड़ित हो वो चंद्र पूजा करते हैं। शुक्ल पक्ष के द्वितीय तिथि में चंद्र दर्शन, सायंकाल में चंद्र दर्शन करते हुए श्वेत पुष्प के द्वारा चंद्रमा का पूजा करते हैं, एवं ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह सोमाय नमः उस मंत्र का जाप करते हुए चंद्र पूजा करने के बाद चंद्रमा का ध्यान, चंद्रमा का स्तोत्र पाठ करते हैं एवं चंद्र पूजा करते हैं। उससे वालारिष्ट भी खंडन होता है। चंद्रोदय को हम लोग देखते हैं एवं सूर्योदय को देखते हैं, और बाकी ग्रहों के उदय हम लोगों को दृश्यमान नहीं होता है। लेकिन जब जब ग्रह उदय होता है तब तब हम लोगों को आकाश में वह ग्रह दिखता है। जब ग्रह अस्त हो जाता है तब वह ग्रह हम लोगों को नहीं दिखता है। इसलिए अस्तंगत का फल हम लोग जन्म कुंडली में अशुभ फलादेश करते हैं, एवं ग्रह का उदय को हम लोग शुभ फल के रूप में जानते हैं। इसके बाद इससे हम लोगों को यह समझ में आ रहा है प्रत्येक ग्रहों का उदय एवं अस्त निश्चित है। लेकिन सूर्य के उदय दैनंदिन जीवन में प्रत्येक दिन होने के कारण जो यहाँ सूर्य का सावन दिन लिखा हुआ है, क्योंकि हम लोग सावन दिन की लक्षण अभी पढ़े क्या है ना, एक सूर्योदय से लेके दूसरे सूर्योदय तक जो कालखंड है वो सावन दिन है। इसलिए सूर्य का जो सावन दिन है वो 15, 77, 9, 1, 7, 8, 2, 8 जो लिखा हुआ है, यही सावन दिन ही भू सावन दिनम बा पृथ्वी सावन दिनम बा मेदिनी सावन दिनम बा कुदिनम के रूप में हम लोग जानते हैं। मतलब सूर्य का सावन दिन जो है वही सावन दिन पृथ्वी का ही होता है। उसी को हम लोग वासर कहते हैं। वह सप्ताह में 7 बार होता है और 4 सप्ताह को मिला के 1 महीना के रूप में हम लोग मानते हैं, सावन महीना के रूप में। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार करके सप्ताह में 7 बार सूर्य उदय से वार की प्रवृत्ति होती है, वार का आरंभ होता है, उसको हम लोग मानते हैं। सूर्योदय से सूर्योदय तक सावन दिन कहते हैं। उसी को व्यवहार में भी हम लोग मनाते हैं। इसीलिए यही सावन दिन ही हमारा जो सूर्य का सावन दिन है, यही सबसे प्रमुख सावन दिन के रूप में हम लोग मानते हैं प्रत्यक्ष रूप में। और बाकी ग्रहों के जो उदय है वह सावन दिन है, उसको अलग अलग कार्य में हम लोग यूटिलाइज करते हैं, व्यवहार करते हैं। चंद्रोदय को महीने में 1 बार 1 दिन चंद्रोदय को हम लोग मनाते हैं। ठीक है, परिष्कार सबको समझ में आ रहा है। उसके बाद एक प्रसंग चलते हैं अधिमास की ओर, क्योंकि अहरगण साधन करना मुख्य लक्ष्य है। अहरगण के पूर्व, अहरगण के जो बेसिक है, क्या क्या बिंदु जरूरत है, उस बिंदु को भी हम लोगों को समझ लेना है। अहरगण के बाद मध्यम ग्रह, मध्यम ग्रह के बाद स्पष्ट ग्रह में हम लोग पहुंचते हैं, तो इसलिए अधिमास को भी समझ लेना है हम लोगों को। अधिमास किसको कहा जाता है, कोई बता सकते हैं? अधिमास की परिभाषा क्या है? ठीक है, धन्यवाद आपको। तो अधिमास के एक लक्षण है असंक्रांति मासोधिमास। असंक्रांति मास,
असंक्रांति मतलब संक्रांति नहीं होना। जिस चांद्रमास में सूर्य का संक्रमण नहीं होता है, सूर्य की संक्रांति नहीं होता है, उसको हम लोग अधिमास कहते हैं। ये कब होता है ना, हर 32 वर्ष के बाद, हर 32 महीने के बाद एक बार अधिक मास हो जाता है। कौन से 32 महीना ना, चंद्रमा के 32 माह। तो चांद्रमास किसको कहते हैं ना, अमांतात अमांतम चांद्रमास। एक अमावस्या के अंतिम कालखंड से लेके दूसरे अमावस्या के अंतिम कालखंड तक जो समय होता है उसको हम लोग अधिमास कहते हैं। एवं उसको हम लोग चांद्रमास कहते हैं। अमावस्या के अंतिम से लेके अमावस्या के अंतिम तक चांद्रमास होता है। उस चंद्रमास के अभ्यंतर में, बीच में यदि सूर्य का संक्रांति नहीं हो, सूर्य का संक्रांति ना हो, तभी उस मास को हम लोग क्या कहेंगे, अधिमास कहेंगे। इसीलिए अधिमास का लक्षण जो है, असंक्रांति मासोधिमास। तो ये संक्रांति नहीं होने के कारण हम लोग चांद्रमास को रवि मास से अंतरित कर लेंगे तो अधिमास हम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि रवि मास मतलब सूर्यमास, सूर्यमास संक्रांति संबंधित और चांद्रमास अमावस्या संबंधित है। अधिमास, जिस अधिमास में, जिस चांद्रमास में सूर्य का संक्रांति नहीं होगा, इसलिए हम लोग रविमास को घटा देंगे तो अधिमास हम लोगों को प्राप्त होगा। इस कारण से यहां कहते हैं एक श्लोक में, 35 नंबर श्लोक देखिए, भवन्ति ससिनो माशाः सूर्येन्दु भगणांतरम। सूर्य चंद्र के भगण के अंतर को, सूर्य का भगण एवं चंद्रमा के भगण, जो ग्रंथ में अभी एक महायुग में हम लोग पठित किए हैं, पढ़े हैं, उन दोनों के भगण को अंतर कर लीजिए, घटा दीजिए। उससे शशिना माशाह, शशि मतलब चंद्रमास प्राप्त होगा, चंद्रमास प्राप्त होगा। यहां नीचे किया गया है, देखिए। चंद्रमा का भगण जो है एक महायुगीय भगण 5 7 7 5 3 3 3 6, सौर भगण 4 3 2 0 0 0 0 43,20,000। उन दोनों का अंतर कर लेंगे तो, इन दोनों का अंतर कर लेंगे तो यहां हम लोगों को प्राप्त होगा 5 3 4 3 3 3 3 3 6। ये क्या प्राप्त होगा ना, चांद्रमास प्राप्त होगा। एक महायुग के चंद्र भगण से सूर्य भगण को घटा देंगे, तभी क्या प्राप्त होगा ना, चांद्रमास प्राप्त होगा। फिर से श्लोक में कहते हैं ना, चांद्रमास में सौर मास को रवि मासा उनिताहा ते, उस चांद्रमास से रवि मास को घटा दीजिए। उस चांद्रमास से, चांद्रमास माइनस सौर मास, इसको लिख लीजिए, इजिकल टू अधिमास। सौर मास कैसे निकालेंगे ना, 43,20,000 सौर वर्ष इंटू 12, क्योंकि 43,20,000 सौर वर्ष में, एक सौर वर्ष में 12 महीना होते हैं, इसीलिए उसको 12 में गुणा कर लीजिए। आप लोगों को प्राप्त होगा 51,84,000। ये इतना सौर मास प्राप्त हो जाएगा। और आपको जो चांद्रमास प्राप्त हुआ है 53, 43, 3336, इसमें से घटा लीजिए, जो प्राप्त होगा एक महायुग में अधिमास प्राप्त हो जाएगा। समझ गए बात को? तो पूरा पूरा सूत्र क्या हो गया ना, चंद्र भगण से सूर्य भगण को घटाने से चांद्रमास, चांद्रमास से सौरमास को हटाने से अधिमास, ये सूत्र प्राप्त हुआ। ध्यान पूर्वक ये सूत्र को याद रखिए।
आगे जाके अहरगण साधन करते वक्त आप लोगों को बारीकी से समझ में आएगा, इसीलिए कह रहा हूं। इसको नोट्स कर लीजिए, 1 मिनट समय दे रहा हूं, नोट कीजिए। और जो प्रज्ञा भारतम में कक्षा खरीद लिए हैं, सूर्य सिद्धांत का मध्यमाधिकार, उसमें लाइव कक्षा में देखिए, आप लोगों को लाइव कक्षा वीडियो चल रहा होगा, उसमें क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। वो वीडियो ज्वाइन नहीं करेंगे तो अपलोड नहीं होगा, इसलिए वीडियो में ज्वाइन कर लीजिए। प्रज्ञा भारतम जो कक्षा चल रहा है यहाँ, नहीं नहीं, जो अभी खरीदे हैं, एक खरीदे हैं, वो यदि कक्षा में जुड़े हैं तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई खरीदे हैं आप में से कोई एक? हाँ, अरुणेंद्र सिंह जी यही खरीदे हैं। सर जी आप उसमें लाइव क्लास में सेक्शन में इसमें जुड़ जाइए। कोई एक ना एक कक्षा में जुड़ेंगे तो थोड़ा सा ज्वाइन कर लेंगे तो लाइव क्लास में उसमें वीडियो अपलोड हो जाएगा। मैं जो पढ़ाऊंगा वो अपलोड होगा, नहीं तो वीडियो अपलोड नहीं होता है। कोई ना कोई एक ज्वाइन कर लीजिए, जो खरीदे हैं वो ही ज्वाइन कर लीजिए, उसमें अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाने से सभी को सुविधा होती है, वो बाद में वीडियो को देख सकते हैं। तब हाँ, तब वो वीडियो मिल जाएगा। अभी कोई ज्वाइन कर लेगा तो उसमें वीडियो अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो जाने के बाद कोई ना कोई बाद में देख सकता है उसको। ठीक है, ये आप जुड़े हैं इसीलिए, वो सिंह सर जुड़े हैं इसीलिए मैं कह रहा हूं उनको। वो अभी खरीदे हैं, मुझे मैसेज आया है। चलिए क्या हम लोग समझे ना, चांद्र भगण से सौर भगण को घटाए हम लोगों को चांद्रमास प्राप्त हुआ, और चांद्रमास से सौर मास को घटा देने से हम लोगों को अधिमास प्राप्त हो गया। यही अधिमास हम लोग आगे जाके अहरगण साधन में इसका प्रयोजन देखेंगे। ये अधिमास क्यों ऐसे प्राप्त हुआ, क्योंकि चांद्रमास किसको कहते हैं ना, संक्रांति से लेके संक्रांति तक चांद्रमास होता है, और जिस चांद्रमास में सूर्य का संक्रांति ना हो उसको अधिमास कहा जाता है। इसीलिए संक्रांति संबंधित मास जो है वो सौरमास है। इस कारण से चांद्रमास से सौरमास को घटा देते हैं तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है ना, अधिमास प्राप्त होता है। इस एक महायुग में कितने अधिमास है ना, 15,93,336 अधिमास होते हैं। उसके बाद कहते हैं 6 दिन, ये भी जरूरत है। अवम दिनम बा 6 दिन के परिभाषा कहा जाता है नेक्स्ट श्लोक में। अवम मतलब 6 होता है, 6 का अन्य नाम जो है वो अवम है। और हम लोग जब अवम क्षय को समझते हैं, अवम किसको कहा जाता है ना, जिस तिथि में, जिस क्षय तिथि में सूर्य के उदय न हो उसको क्षय तिथि कहा जाता है। जिस तिथि में सूर्योदय ना हो उसको क्षय तिथि कहा जाता है। इसीलिए तिथि अंत सूर्योदयोर मध्य सदैव तिष्ठति अवमावशेष करके भास्कराचार्य की उक्ति है। तिथि अंत से लेके सूर्योदय के बीच में अवमशेष बचता है, वही अवमशेष एक तिथि तुल्य जब हो जाता है उसको अवम तिथि व क्षय तिथि के रूप में हम लोग जानते हैं। क्षय तिथि में सूर्योदय नहीं होता है। और आज तक हम लोग जो पढ़े हैं, सूर्योदय से सूर्योदय तक एक सावन दिन पढ़े हैं। इसलिए उदयात उदयम भानो भूमि सावन वासरः पढ़े हैं। भूमि सावन वासरः मतलब भूदिनम बा कुदिनम बा मेदिनी दिनम बा पृथ्वी दिनम बा सावन दिनम बा सौर सावन दिनम उसको कहा जाता है। सूर्य का सावन दिन जो अभी हम लोग श्लोक में पढ़े हैं, क्या ना, नक्षत्र भगण से
सूर्य भगण को घटाएंगे तो सूर्य के सावन दिन प्राप्त होगा। इसमें इस श्लोक में कहते हैं सावन हानि चांद्रेभ्यो द्विभ्य प्रोज्य तिथिक्षय। इस कारण से कहा जाता है सावन दिन में से चंद्र दिन को आप घटा दीजिए, आपको तिथिक्षय प्राप्त होगा। क्योंकि तिथिक्षय किसको कहते हैं ना, जिस तिथि में सूर्योदय ना हो। और सावन दिन जो है वो सूर्य उदय संबंधी दिन जो है वो सावन दिन है। इसलिए सावन हानि चांद्रेभ्य, चंद्रमा से सावन दिन को घटा दीजिए, चंद्र दिन में से सावन दिन को घटा दीजिए, तिथि क्षय प्राप्त होगा, मतलब क्षय तिथि। इस कारण से यहां सूत्र में उदाहरण में नहीं बताया गया है, केवल इसे समझा दिया गया है। लास्ट में ये प्रत्येक महायुग में कितने भूसावन दिन, कितने नक्षत्र दिन, कितने चांद्र दिन, ये सब लिख दिए हैं श्लोक के आकार में, सूर्य सिद्धांत में बता दिए हैं। ठीक है, ये आप लोग ग्रंथ देख के ही बता सकते हैं। उसके बाद जो मंदोच्च शीघ्रोच्च के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें शीघ्रोच्च भगण मतलब इसको शीघ्रोच्च भगण कहा जाता है। हम लोग एक चित्र देखे हैं, शीघ्र प्रतिवृत्त में भूकेंद्र से सबसे अधिक दूरतम प्रदेश जो है वो शीघ्रोच्च है। भूकेंद्रात सर्वाधिक दूरतम प्रदेश शीघ्र प्रतिवृत्ते शीघ्रोच्च, मंद प्रतिवृत्ते मंदोच्च, सूर्य केंद्रिकत्वेन शीघ्रोच्च साध्यते, भूकेंद्रिकत्वेन मंदोच्च साध्यते। भूकेंद्र के अनुसार मंदोच्च, सूर्य केंद्र के अनुसार शीघ्रोच्च साधन हम लोग करते हैं। इसीलिए ग्रहों का जो भगण मान है वो शीघ्रोच्च भगण, मंदोच्च भगण एवं पात भगण भी प्राप्त होता है। क्योंकि सूर्य तो क्रांति वृत्त में भ्रमण करता है, लेकिन बाकी जो ग्रह है चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन सभी ग्रहों का भिन्न भिन्न कक्षा है। जिस कक्षा में वह ग्रह भ्रमण करते हैं उसका नाम विमंडल है। जैसे चंद्रमा का विमंडल, मंगल का विमंडल, बुध का, गुरु का, शुक्र का, शनि का, प्रत्येक ग्रहों का अपना अपना कक्षा होता है, उसको अपना अपना विमंडल कहा जाता है। जिस कारण से क्रांति वृत्त विमंडल के संपात से पात उत्पन्न होती है। पात मतलब एक छाया उत्पन्न होता है। जैसे चंद्रमा के जो संपात विमंडल क्रांति वृत्त के संपात से छाया जो है वो राहु केतु के रूप में हम लोग जानते हैं। राहु केतु का भगण रहता है, पात भगण रहता है। परंतु बाकी ग्रहों का जो मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, जो पंचतारा ग्रह है, इनका भगणमान पात भगण ग्रंथ में लिखा रहता है, लेकिन उसका डायरेक्ट संबंध जन्म कुंडली में नहीं है। सिद्धांत ग्रंथ में जरूरत होती है, फलित ग्रंथ में नहीं है। इसमें भगण मान जो है वो 4 प्रकार की है। एक स्वाभाविक भगण प्रत्येक ग्रहों का, दूसरा शीघ्रोच्च भगण, मंदोच्च भगण, पात भगण। इसमें भी चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। हम लोग सब जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, वो सूर्य से उसका कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए चंद्रमा का शीघ्रोच्च भगण नहीं है, केवल मंदोच्च भगण ही है चंद्रमा का, क्योंकि वो पृथ्वी से संबंध रखता है, वो सूर्य से नहीं। इस कारण से चंद्रमा का मंदोच्च भगण विद्यमान है, प्रतिपादित है, शीघ्रोच्च भगण नहीं है। बात शीघ्र फल की प्रयोजन चंद्रमा में नहीं है। हम लोग आगे जाके जब मध्यम ग्रह में शीघ्रफल मंदफल 2 संस्कार करेंगे, चंद्रमा के संस्कार करते वक्त चंद्र के मध्यम ग्रह में हम लोग केवल मंद फल का ही संस्कार करेंगे, शीघ्रफल का नहीं करेंगे। चंद्रमा का शीघ्रफल का अभाव होता है। सूर्य की बात करें तो सूर्य
समझ रहे हैं बात को? सुनाई दे रही है? सूर्य सूर्य जो है सभी का शीघ्रोच्च का कारण जो है वो सूर्य होता है। इसीलिए वो खुद तो केंद्र नहीं होता है, इसीलिए उसके लिए शीघ्रोच्च का जरूरत नहीं है सूर्य के लिए। सूर्य केवल भूकेंद्र के हिसाब से उसके मंदोच्च रहता है, उसके शीघ्रोच्च के प्रयोजन नहीं है, जिस कारण से सूर्य में भी एक ही संस्कार होता है। मध्यम ग्रह से स्पष्ट ग्रह निकालते वक्त है ना, सड़चटर जय पहुंच भी। हाँ, आगे हैं। सूर्य में केवल एक ही संस्कार करना पड़ता है, वो क्या है ना, मंद फल, शीघ्र फल की प्रयोजन नहीं है, क्योंकि वो खुद ही सभी का पंचतारा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि का शीघ्रोच्च का कारण ही वो सूर्य ही है। इसलिए सूर्य में केवल मंद फल की प्रयोजन है, चंद्रमा में केवल मंद फल की प्रयोजन है, और बाकी पंचतारा ग्रह में मंगल बुध गुरु शुक्र शनि में शीघ्र फल का भी प्रयोजन है और मंद फल का भी प्रयोजन है। इसीलिए मंगल बुध गुरु शुक्र शनि में शीघ्रोच्च भगण भी प्राप्त होगा, मंदोच्च भगण भी प्राप्त होगा, पात भगण भी प्राप्त होगा। समझ रहे हैं बात को? इस कारण से ग्रंथ में, सूर्य सिद्धांत के ग्रंथ में, यहां इस श्लोक में 42 44 श्लोक में प्रत्येक ग्रहों का, इस श्लोक में लिखा है, ये श्लोक में प्रत्येक ग्रहों का जो शीघ्रो मंदोच्च भगणमान बताया जा रहा है। पूर्व श्लोक में तो शीघ्रोच्च भगण प्रत्येक ग्रहों का बता दिया था, क्योंकि बुध शीघ्रोच्च, शुक्र शीघ्रोच्च बता दिया था, और मंगल गुरु शनि का शीघ्रोच्च जो है वो सूर्य का भगण जितना है, वो मंगल गुरु शनि का भगण भी उतना ही है, शीघ्रोच्च भगण। परंतु मंदोच्च नहीं बताया गया था वहां, क्योंकि मंदोच्च की गति जो होता है वो सबसे कम होती है, जाके एक एक कल्प में पूरा होती है। बहुत कम गति का मंदोच्च होता है। मंद मतलब अल्प गति का, मंद मतलब स्लो चलना। इसलिए मंद उच्च सभी ग्रहों का बहुत कम होता है, केवल चंद्रमा का मंदोच्च अधिक होता है, वो महायुग में पूरा हो सकता है। लेकिन बाकी ग्रहों का जो मंदोच्च है, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि का एवं सूर्य का मंदोच्च एक कल्प में जाके पूरा होता है। इसीलिए यहां लिखा हुआ है, देखिए, मैं श्लोक का डायरेक्ट अर्थ केवल आप लोगों को दिखा रहा हूं। पूर्वाभिमुख गमन करते हुए एक कल्प में सूर्य का मंदोच्च 387 भगण, मतलब 387 बार 12 राशि का भोग करेगा सूर्य मंदोच्च भगण। मंगल का मंदोच्च भगण 204 बार एक कल्प में, सभी एक कल्प में ही बताया जा रहा है। बुध का मंदोच्च भगण 368 बार, गुरु का मंदोच्च भगण 900 बार, शुक्र का मंदोच्च भगण 535 बार, शनि का सबसे कम एक कल्प में, एक कल्प मतलब 1000 महायुग, एक कल्प मतलब 14 मनु 15 संधि, कुल मिला के एक कल्प होते हैं। कितना बड़ा समय कालखंड में मात्र 39 भगण पूर्ति मंदोच्च होता है। किसका? शनि का, क्योंकि शनि का कक्षा सबसे पीछे है। पृथ्वी को केंद्र मानते हुए यदि ग्रहों का कक्षाक्रम हम लोग देखेंगे, शनि सबसे दूरतम ग्रह जो है वो शनि है। दूरी पे शनि सबसे सुंदर होता है। आप शनि का गूगल में सर्च करके देखेंगे तो शनि का जो एक बिंबात्मक दृश्य है वो बड़ा सुंदर है, लेकिन सबसे दूरी होने के कारण उसको मंद भी कहा जाता है, और उसका मंदोच्च भगण भी सबसे कम होता है, 39। और पात भगण भी हम लोग समझे हैं। पात मतलब क्रांति वृत्त एवं
कारण ग्रह विमंडल के संपात को पात कहा जाता है। इस कारण से एक कल्प में मंगल का पात भगण 214, बुध का पात भगण 488, गुरु का पात भगण 174, शुक्र का पात भगण 903, शनि का पात भगण 362 ये है। चंद्रोच्च एवं चंद्रमा का पात जो राहु का भगण है, ये दोनों चंद्रमा का उच्च चंद्रमा का पात पहले ही कहा गया है, पहले ही श्लोक में हम लोग पढ़ चुके हैं पात भगण। इस प्रकार ग्रहों की जितने भगण है, स्वाभाविक भगण, ये देखिए यहां इस श्लोक में चंद्रमा का अंतिम में देखिए विपरीत गति से पश्चिमाभिमुखी भगण की संख्या राहु केतु का कितना है, 2 3 2 2 3 8 महायुग में लिखा हुआ है। लेकिन बाकी ग्रहों का जो लिखा हुआ है वो कल्प में, वो महायुग में पूरा नहीं कर सकते हैं। बाकी ग्रह अल्प गति के होने के कारण चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह तीव्रता से पृथ्वी से चारों ओर घूमता रहता है, इसीलिए बाकी ग्रहों का जो भगण पूर्ति काल है वो एक कल्प में पूरा हो सकता है, लेकिन चंद्रमा महायुग में ही पूरा कर लेता है। ये संदर्भ, यही विषय है। उसके बाद ये जितना सब भगणमान हम लोगों को प्राप्त हुआ, सभी का मध्यम ग्रह भी हम लोगों को साधन करना है। तभी इससे क्या समझ में आ रहा है ना, प्रत्येक ग्रहों की 4 प्रकार के भगण है। एक स्वाभाविक भगण, एक शीघ्रोच्च, मंदोच्च, पात भगण। सूर्य का शीघ्रोच्च भगण नहीं है, चंद्रमा का भी शीघ्रोच्च भगण नहीं है, चंद्रमा का मंदोच्च भगण एवं सूर्य का भी मंदोच्च भगण प्राप्त है। और बाकी पंचतारा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि का पात भगण भी है, शीघ्रोच्च भगण भी है, मंदोच्च भगण भी है। सूर्य का पात भगण नहीं है, क्योंकि सूर्य जिस वृत्त में भ्रमण कर रहा है उसका नाम क्रांति वृत्त है, और क्रांति वृत्त चंद्रमा मंगल बुध गुरु शुक्र शनि का जो कक्षा है उस कक्षा का संपात को हम लोग पात कहते हैं। इसलिए सूर्य का केवल एक ही है, 2 है, एक स्वाभाविक भगण जो 43,20,000 और एक मंदोच्च भगण जो है वो 387, इतना ही सूर्य का है। बाकी चंद्रमा का 3 भगण है, स्वाभाविक भगण भी है, मंदोच्च भगण भी है, पात भगण भी है। मंगल बुध गुरु शुक्र शनि इन पंचतारा ग्रहों का स्वाभाविक भगण, मंदोच्च भगण, शीघ्रोच्च भगण, पात भगण सभी कुछ प्राप्त होता है। इस प्रकार हम लोग कल्प, महायुग के बारे में, भगण के बारे में एवं अधिमास के बारे में एवं अधिमास के बाद 6 दिन के बारे में समझे। उसके बाद नेक्स्ट कक्षा में हम लोग थोड़ा सा अहरगण के बारे में समझेंगे। अहरगण के पहले जो प्रसंग होगा उस प्रसंग को समझते हुए मुख्य जो प्रसंग है अहरगण, अहरगण से मध्यम ग्रह, उस प्रसंग को समझेंगे। यदि मन में किसी के कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, करें, नहीं तो कक्षा बहुत समय का हो गया है और मैं थक भी गया हूं कक्षा को। हाँ, ग्रह लाघवीय अहरगण साधन है जी। सुनिए, यही मैं जो आज अभी अहरगण के विषय में समझा रहा हूं, ये सब किस ग्रंथ का है ना, सृष्टि आदि गणना व सिद्धांत ग्रंथ की विषय है। आप जो पढ़े हुए हैं
ग्रहलाघवीय विधि वो करण ग्रंथ है। ग्रहलाघव करण में शुरू में ही बताया क्या, सिद्धांत तंत्र करण तीन प्रकार की ग्रंथ है जिसके आधार से पंचांग बनाते हैं, पंचांग साधन करते हैं। जब पंचांग साधन करते समय हम लोगों को अहरगण की जरूरत पड़ती है, तो अहरगण में अधिमास एवं 6 दिन का संस्कार हम लोगों को करना पड़ता है। संस्कार मतलब त्रैराशिक अनुपात से हम लोग निकालते हैं, तभी जाके अहरगण हम लोगों को प्राप्त होता है। अहरगण मतलब सावन दिन होता है। लेकिन जब करण ग्रंथ को आधार मानते हुए हम लोग गणित करेंगे, उसमें ग्रंथ को शॉर्टकट मेथड में बनाने के लिए वो जो ग्रंथकार कुछ मान दिए होंगे। जैसे आप कह रहे हैं 11 में भाग देना है, बा आप मध्यम ग्रह साधन जब करेंगे इतने में गुणा कर, इस संख्या में आप उसको गुणा कर लीजिए, इसमें भाग दे दीजिए, वो पूरा पूरा संख्या ही दिया होगा। वहां क्यों इतने गुणा करना, गुणा करते हैं, क्यों इतने में भाग देते हैं, वह जो मान है वहां आपको पता नहीं चलेगी। ये मान कहाँ पता चलेगा ना, सिद्धांत में ही, सिद्धांतीय विधि से आप जब गणित करेंगे उसमें पता चलेगी। उस सिद्धांत की गणित जो आप देख रहे हैं 15 डिजिट का, 10 डिजिट का संख्या हम लोगों को बड़ा बड़ा संख्या प्राप्त हो रहा है, उसके जो अनुपात करके हम लोग मान निकालते हैं, वो बड़े बड़े संख्या होने के कारण बड़ा कठिनाई होती है गणित करने में। इसीलिए कालक्रम में सिद्धांत ज्योतिष को सरल करने के लिए करण ग्रंथ सब रचना किया गया है। करण ग्रंथ में केवल मान दिया रहता है, 11 में गुणा कीजिए, 19 में भाग दीजिए, बा इसको चक्र मानिए, चक्राख्य मान लिया है, ध्रुवक मान लिया है, क्षेपक मान लिया है। तो वो ध्रुवक और क्षेपक मान पहले से निकाल के लिख दिए हैं आपने। ग्रंथ के आरंभ काल में जितने मध्यम ग्रह साधन किया हुआ है उसको वो लिखे हुए हैं ध्रुवक के रूप में। और एक चक्र लेके, जैसे 11 वर्ष का उनका चक्र होता है, एक चक्र जो है वो 11 वर्ष का होता है, 11 वर्ष के एक चक्र मानते हुए वो 11 वर्ष में कितने ग्रह का गति रहती है उसी के अनुसार वो क्षेपक भी लिखे हुए हैं ग्रह लाघवीकरण में। केवल ग्रह लाघवीकरण नहीं, इस प्रकार कई सारे करण ग्रंथ है, केतकीय ग्रह गणित है, मकरंद सारणी है, कई सारे करण ग्रंथ है। प्रत्येक करण ग्रंथ में कुछ मान माने संख्या दिया रहता है, उस संख्या को लेके आपको गणित करने की सरलता से बताते हैं। पंचांग साधन करने के लिए, मध्यम ग्रह निकालने के लिए, स्पष्ट ग्रह निकालने के लिए वो बता देते हैं। लेकिन वो क्यों इसमें गुणा किया जाता है, क्यों इसमें भाग दिया जाता है, उसका कारण वहां नहीं दर्शाते हैं। वहां वो कारण कहां से आता है ना, सिद्धांत ग्रंथ को आप बारीकी से पढ़ेंगे तो ये क्यों, ये उसका कारण आपको पता चलेगा। मतलब उपपत्ति ज्ञान, किसी भी श्लोक का जो उपपत्ति ज्ञान होता है वो सिद्धांत ज्योतिष में प्राप्त होता है, सिद्धांत गणित में प्राप्त होता है, और कर्ण गणित में उसका उपपत्तीय ज्ञान हम लोगों को प्राप्त नहीं होता है। हाँ हाँ, केवल याद करना पड़ता है। हाँ याद, लेकिन उस, हाँ हाँ हाँ, उसमें कुछ कुछ विषय है जो उपपत्तीय ज्ञान आप कर सकते हैं, जैसे पलभा, चरखंड इत्यादि त्रिप्रश्नाधिकार पर पढ़ते वक्त, व लंकोदयमान वगैरह निकालते वक्त कुछ विषय है जो उपपत्तीय ज्ञान आप कर सकते हैं। कुछ विषय जो संख्या दिया रहता है उसका उपपत्तीय ज्ञान आप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपको जाके कर्ण ग्रंथ कैसे बनाते हैं वह पढ़ना पड़ेगा। समझ रहे हैं? कर्ण पद्धति नामक एक ग्रंथ है, उसको समझने से कर्ण ग्रंथ कैसे बनाया जाता है, सिद्धांत से शॉर्टकट करने के लिए कैसे कर्ण ग्रंथ, कर्ण ग्रंथ मतलब एक सारणी टाइप का बना दिए हैं, वो सरल किए हैं, सिद्धांत ग्रंथों को सरल करके कर्ण ग्रंथ बनाया गया है। और कर्ण ग्रंथ शकाब्द से चलता है, ग्रंथारंभ कालिक शकाब्द को आधार मानते हुए पंचांग का साधन करना ही वो कर्ण ग्रंथ का मुख्य अभिप्राय है। समझ रहे हैं बात को?
ठीक है। चलिए, आज मैं कक्षा को यहीं विराम दे रहा हूँ। तो आज मैं सिद्धांत ज्योतिष की जो प्रमुख विषय है, भगण क्या है, क्यों ये सब मान है, वो कारण क्या है, वो पूरा समझाया हूँ। विषय पूरा अधिमास, क्षयमास और भगणमान किसको कहा जाता है, सृष्टि का आरंभ से लेके सृष्टि के अंत तक, कल्प, मनु, इस सबको समझाया हूँ। थोड़ा सा बारीकी से नोट्स बना लीजिए। ये सब भविष्य में निश्चित रूप में पंचांग लिखते वक्त यदि पंचांग आप कोई साधन करेंगे तभी उसमें भी जरूरत होगा। इसलिए धन्यवाद है आपको। कक्षा मैं कक्षा विराम दे रहा हूँ आज। ठीक है, ठीक।